दोस्तों, लोहड़ी का त्योहार हमारे इंडिया में मनाए जाने वाला साल का सबसे पहला त्योहार होता है। यह नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल जनवरी के महीने में आता है, जब सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है। लोहड़ी वाले दिन लोग कई तरह की चीजें और मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद करते हैं। लोहड़ी सर्दियों में तब आती है जब सबसे ज्यादा मन होता है कि आग की लपटों के पास बैठकर कुछ पारंपरिक चीजें खाई जाए, जिन्हें खाकर कभी मन नहीं भरता। खासकर जब ये त्योहार के समय सभी चीजें अपने घर पे ही बनाई जा रही हो। इसकी खुशबू से ही दिल खुश हो जाता है। घर में बनाने के दो फायदे होते हैं, एक तो इसमें शुद्धता रहती है और दूसरा इसे घर में बनाने से त्योहार की एक फीलिंग आती है। आइए जानते हैं लोहड़ी पर खाई जाने वाली उन चीजों के बारे में जो आपकी अच्छी सेहत को तो बनाए रखती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने और आपको कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी सबसे ज्यादा योगदान देती है। पर उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए अपने इस YouTube चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए हेल्थ से जुड़ी बेस्ट वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि आपको एक अच्छी सेहत देना ही मेरा मकसद है। नंबर 1, तिल के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, लोहड़ी के अवसर पर तिल से बने लड्डुओं को भी बहुत पसंद किया जाता है। ये छोटे बीज मैग्नीज, आयरन, कॉपर, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे आवश्यक खनिजों से भरे होते हैं। तिल के बीजों में पाए जाने वाला जिंक हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। दुनिया भर में आमतौर पर खाए जाने वाले सभी नट्स और बीजों में से तिल के बीज में सबसे अधिक मात्रा में फाइटोएस्टेरोल्स पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाने जाते हैं। तिल के बीज आपके विटामिन ई के लेवल को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, तिल के बीज का तेल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। तिल के लड्डू में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्री रेडिकल से बचाता है तथा यंग बनाए रखने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि तिल के बीज कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत भी बनाते हैं। इन तिल के लड्डुओं को काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम जैसी चीजें मिलाकर तैयार कर लिया जाता है, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही साथ आपको ठंड से बचाने में भी मदद करते हैं। नंबर 2, गुड़ से बनी गजक, जिसे चिकी भी कहते हैं। लोहड़ी का त्योहार और गजक ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। गजक भी लोहड़ी पर खाई जाने वाली एक ट्रेडिशनल मिठाई है, जिसके बिना लोहड़ी का त्योहार अधूरा सा लगता है। आप चाहें तो गजक को घर में बनाने की बजाय मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। सर्दियों में गजक बड़ी तादाद में मार्केट में बिकने लगती है। ऐसे में लोहड़ी के मौके पर गुड़ से बनी गजक लाएं और आग के पास बैठकर अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाएं। कई आम मूंगफली चिक्की के अलावा कई अलग अलग प्रकार की चिक्की भी हैं, जैसे तिल की चिक्की या ड्राई फ्रूट्स की चिक्की, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता जैसे नट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये गजक गुड़ और मूंगफली के मिक्सचर की बनी होती है, जो आपको सारा दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, जो अपने स्वाद से मार्केट से मिलने वाली कई कैंडीज और चॉकलेट्स को फेल कर सकती है। नंबर 3, आटे की पिन्नी। दोस्तों, आटे की पिन्नी उत्तर भारत की सबसे फेमस मिठाइयों में से एक है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। इसे आटा, गुड़ और देसी घी, इन 3 सिंपल सामग्रियों से तैयार किया जाता है। सर्दी के मौसम में ज्यादातर मीठी चीजों में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है। इसलिए सर्दियां आते ही लोग पिन्नियां बना कर रख लेते हैं और जब तक सर्दियां रहती हैं इन पिन्नियों को खाते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होती हैं। अपने इस लड्डू को गुड़ के साथ ही बनाएं और चाहे तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जो इसे और भी हेल्दी बना देते हैं। आप लोहड़ी पर इसे भी ट्राई जरूर करें। नंबर 4, मूंगफली। दोस्तों, लोहड़ी पर खाई जाने वाली कई चीजों में मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, मूंगफली में बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। मूंगफली को हेल्दी फैट और हाई क्वालिटी प्रोटीन पैक्ड भी कहा जाता है, जो कैलोरीज में भी हाई होती है। इसके अलावा ये विटामिन्स, मिनरल्स जैसे बायोटीन, कॉपर, नियासिन, फोलेट, मैग्नीज, विटामिन ई, थायमीन, फास्फोरस, मैंगनीज से भरपूर होती है। मूंगफली में प्लांट कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। 1/4 कप मूंगफली शरीर में 35% मैग्नीज की आपूर्ति कर सकता है, जो
फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम अब्सॉर्प्शन और ब्लड शुगर रेगुलेशन में भूमिका निभाता है। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि मूंगफली पित्त की पथरी को रोकने में मदद कर सकती है। 20 साल के एक अध्ययन से ये पता चला कि एक वीक में औसत मूंगफली या पीनट बटर खाने से पित्त की पथरी का विकास का जोखिम 25% तक कम हो जाता है। मूंगफली आपकी याददाश्त की शक्ति को भी बढ़ाती है। मूंगफली में कॉपर की मात्रा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करती है। मूंगफली मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे ओलिक एसिड से भरपूर होती है, जिसे आप दिल और कोरोनरी हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने के लिए इसे वीक में कम से कम 4 बार मूंगफली का सेवन जरूर करें। नियमित रूप से नट्स खाने से वजन बढ़ने का खतरा भी कम होता है। इसीलिए लोहड़ी पर खाने वाली कई चीजों में मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, रेवड़ी। गुड़ और तिल से बनी रेवड़ी खाने में स्वाद तो होती है, साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। लोहड़ी पर खाई जाने वाली मिठाइयों में रेवड़ी को खाना भी बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, रेवड़ी खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है, जो आपको कड़कती सर्दी से बचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि गुड़, तिल और देसी घी का कॉम्बिनेशन आपको कई सारे न्यूट्रिशन देने के साथ साथ पुरुषों की बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसलिए रेवड़ी सबको जरूर खानी चाहिए। नंबर 6, सरसों का साग और मक्के की रोटी। सर्दियाँ शुरू होते ही सरसों का साग खाने का मौसम आ जाता है और लोहड़ी की थाली सरसों के साग के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। सरसों के साग की खासियत ये है कि इसमें फोलेट, आयरन और कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। मक्के की रोटी सरसों के साग का बेस्ट पार्टनर मानी जाती है। वैसे तो आप इस साग को किसी भी आटे की बनी रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मक्के की रोटी और सरसों का साग की तो बात ही अलग है। दोस्तों, साग में कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कई तरह की बीमारियों को रोकने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये हार्ट को हेल्दी रखने, डायबिटीज को रोकने, कैंसर से लड़ने, सूजन काम करने, वजन सही रखने, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने, अस्थमा और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साग में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीज, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन जैसी न्यूट्रिशनल माइक्रो इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्दी बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। नंबर 7, गुड़। दोस्तों, लोहड़ी के अवसर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज गुड़ होती है, जिसके कई फायदे होते हैं। गुड़ को एनीमिया, अस्थमा, जोड़ों के दर्द और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन को कम करने के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और ब्लड को प्योरीफाई करके शरीर में खून की कमी को दूर करता है। और जब हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो हमें एक्ने और पिंपल जैसी समस्या भी नहीं होती। इसलिए गुड़ एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है। इसे एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे खाने से शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है। इसलिए सर्दियों में गुड़ का सेवन ज्यादा किया जाता है, ताकि एनर्जी के साथ साथ ठंड से बचने में भी मदद मिल सके। अगर आप दिन में कभी भी सूखा महसूस करते हैं तो पानी के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा आपके लिए चमत्कार कर सकता है। यदि आप हर रोज पानी या दूध के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाते हैं तो आपका शरीर सभी विषैले पदार्थों से मुक्त हो जाएगा। गुड़ हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये स्किन को हेल्दी और आकर्षक बनाता है। अगर आपकी स्किन पर मुहासे और दाने हैं तो रोज गुड़ खाएं। गुड़ खाने से सूखी खांसी और सर्दी को भी ठीक करने में मदद मिलती है। अक्सर अस्थमा रोगियों को गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। गुड़ में एंटी एलर्जी गुण भी होते हैं। यह कब्ज से बचाने में भी मदद करता है और लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स जैसे जिंक, सेलेनियम, जो फ्री रेडिकल्स और अर्ली एजिंग से बचाते हैं और इन्फेक्शन से लड़के हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, लोहड़ी पे खाई जाने वाली सभी चीजों में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप प्योर गुड़ का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि बाजार में कई तरह के नकली गुड़ भी बेचे जाते हैं। दोस्तों, प्योर गुड़ की असली पहचान यही होती है कि प्योर गुड़ भूरे डार्क कलर का होता है, ना कि लाइट कलर का। आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 100% प्योर गुड़ का लिंक दे दूंगा।
आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ फायदा मिला है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मूली के पराठे खाने से फायदे होते हैं या नुकसान, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। नमस्कार।